सहाबा कौन थे? सहाबा कौन थे? सहाबा ने सरकार को देखा है। ईमान की हालत में सरकार को देखना सहाबी हो गए। ईमान की हालत में सरकार को देखना सहाबी हो गए। सबसे ऊंचा मकाम, कोई वली सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकता। सहाबी सबसे ऊंचा मकाम क्या? ईमान की हालत में देखना। बस एक दफा ईमान की हालत में निगाह पड़ गई, वो जो है सहाबी हो गए। जिसने हजरत हमजा तमाम कत्ल किया था, शहीद किया था जिसने, उसने एक ही दफा सरकार के सामने बैठा था। वो हफ्शी जो था एक दफा बैठा था और सरकार के सामने जो है सरकार ने फरमाया कि मैंने जाओ तो माफ किया, अब मेरे सामने नहीं आना बस। लेकिन वो भी सहाबी है, वो भी सहाबी है जिसने जो है शहीद किया था, वो भी सहाबी है। एक बार ईमान की हालत में सरकार को देखना जो है वो सहाबी हो गए। सब काम देखने से, सोबत से, जिसने देखा सोबत दी, चाहे एक लम्हे क्यों ना, वो उसका मकाम ऊंचा हो गया। बाबा फरमाते थे बड़ों को देखने वाले बड़े होते हैं, बड़ों को देखने वाले बड़े होते हैं। हकीकत है, इसमें कोई वो नहीं है। जो बड़े उस्ताद थे उनके शागिर्द देखो आप, उन उस्तादों के शागिर्द कितने अच्छे थे। आजकल ना वो उस्ताद रहे, ना वो शागिर्द रहे, ना वो अमल रहे, दिन ब दिन कमी होती जा रही है। तो मेरे कहने मतलब साहबा ने सरकार को देखा, एक बार देखा, वो उनका मकाम बहुत ऊंचा मकाम है। सब देखने से ही ताल्लुक है। जो देख लिया, जिसने देखा, जिस तरह देखा। एक बार ऐसा हुआ कि अबू जहल जो है आया सरकार के सामने और सरकार से कहने लगा कि मैंने आपसे ज़्यादा
नाउजुबिल्लाह किसी को खराब नहीं देखा, उससे जुड़े के मैं वो जुदा भी नहीं कहता। तो उसने कहा मैंने आप ज़्यादा किसी को देखा नहीं। सरकार ने फरमाया तुमने सच कहा, ये नहीं कहा कि तुमने गलत कहा, तुम कौन हो, कैसे हो, इसकी दवा पिटाई, ऐसा कुछ नहीं कहा। सरकार ने फरमाया तुमने सच कहा। देख के खामोश होकर चला गया। इतने में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तशरीफ लाए, फरमाया कि सरकार ने आपसे ज़्यादा मैंने किसी को हंसी नहीं देखा। सरकार ने फरमाया तुमने सच कहा कि साबित बेटे सरकार आपने कैसे दोनों बातें हुई हैं, एक बात दूसरी तरह हुई, एक बात दूसरी तरह हुई है, आपने दोनों को कैंसिल कर दिया, सच्चा तो एक ही होगा, दो थोड़ी होंगे। सरकार ने फरमाया मैं एक आईना हूँ, उसने देखा तो उसने अपने आप को देखा था, उसने मुझे, मेरा दिल साफ है, उसने मुझे देखा तो उसने अपने आप को देखा और वो बसूर नजर आया उसको, तो वो चला गया। और अबू बकर का दिल रोशन है, उसने मुझे देखा। उसका अबू बकर का चेहरा भी, दिल भी रोशन है, उसने देखा मुझे तो उसको वही नजर आया। तो बेशक आईने की हूँ मैं। सरकार जो है वो तो अल्लाह ताला नूर से बनाया है, और क्या बात कहनी है। कुरान में जो है अगर कुरान की ली जाए आयत, तो आयत उसकी फिर बहुत लंबी तफसीर हो जाएगी। तो मुख्तसर ये कि अल्लाह नूर समावात वल अर्द, कुरान में तो हमें अल्लाह नूर समावात वल अर्द है, दुनिया और आसमान का नूर है। मिसाल दी कैसे नूर है, अल्लाह जैसे कि आईना है, जैसे कि आईने में कोई नूर देखे तो क्या आता है, नूर नजर आता है। तो कहा कि ये आईना कौन है, सरकार सत्संग है। कुरान में आयत दी हुई ना, पढ़ी हुई तुमने ना, हाँ। तो ये आयत 5-6 आयत बड़ी आयत है, बड़ी अच्छी आयत है। तो मुख्तसर मैंने ये नबी तफसीर है और पूरी अच्छी नबी तफसीर है, तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सरकार तरफ जो है मिसल आईने के रोशन समझते हुए नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी
है, एक नाम तुम्हारा है, होठों पे जो जारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। हम छोड़ के इस दिल को जाए तो कहाँ जाए, हम छोड़ के इस दिल को जाए तो कहाँ जाए, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है, ये उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। तस्वीर तेरी हमने अजल में जाना, तस्वीर तेरी हमने अजल में जाना, सौ आईने तोड़े हैं, तब दिल में उतारी है, सौ आईने तोड़े हैं, तब दिल में उतारी है, साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जानम, क्या शान तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।